नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण की अनुसूची भाग 7 में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति में आप लोग यमराज के यमलोक के चारों द्वारों का संपूर्ण वर्णन जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से किस जीवात्मा को किस द्वार से प्रवेश कराया जाता है। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आप लोग हमें यह कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी गरुड़ पुराण की यह सारी प्रस्तुतियाँ कैसी लग रही हैं। अगर आपको हमारी यह सारी प्रस्तुतियाँ अच्छी लग रही हैं तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वह यमपुरी बहुत विशाल है, उसका विस्तार व ऊंचाई हमने आपको गरुड़ पुराण के पिछले भाग में बताया था। अब हम लोग आपके सामने यमलोक के चारों द्वारों का संपूर्ण विवरण कर रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ बोले कि हे प्रभु, आपने मुझे यम मार्ग का संपूर्ण ज्ञान दिया और यमलोक कैसा है उसके बारे में भी सब कुछ बताया। हे भगवान, अब आप मुझको ये बताइए कि यमपुरी में 4 द्वार क्यों हैं? क्या ये चारों द्वार एक जैसे हैं या इनमें चारों में कोई भेद है? कृपया आप मेरे इस संशय को नष्ट करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, तुम्हारे यह सभी प्रश्न बहुत उत्तम हैं और यह समस्त मानव जाति के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। अब तुम इन सभी प्रश्नों का उत्तर सुनो। यमपुरी में केवल 4 द्वार हैं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, और इन चारों द्वारों की अपनी ही एक अलग विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम मैं तुम्हें यमपुरी के पूर्व द्वार का महत्व बता रहा हूँ। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे फहराती हुई सैकड़ों पताखाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हीरे, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया गया है। वहाँ पे गंधर्व और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, मुनियों, योगियों और गंधर्वों, सिद्ध मुनिजनों, यक्षों और विद्वानों का प्रवेश होता है। उत्तर द्वार, इस पुरी का उत्तर द्वार घंटा घर और कई प्रकार के रत्नों से सजाया गया है। वहाँ पे वीणा और कईयों प्रकार के संगीत की मधुर ध्वनि बहती रहती है। गीत, मंगल काम और ऋग्वेद के उच्चारण वहाँ पे होते रहते हैं। वहाँ पे महर्षियों का समुदाय हमेशा विराजमान रहता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्य आत्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मज्ञ और सत्यवादी होते हैं, जिन्होंने की गर्मी में दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में गरीबों को अग्नि का सेवन कराया है, जो थके हारे और गरीब मनुष्यों की सेवा करते हैं और जो सदैव अच्छे वचन बोलते हैं, जो दाता यानी कि दान देने वाले, गुरु और अपने माता पिता के भक्त हैं, तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वह सभी उत्तर द्वार से ही प्रवेश करते हैं। पश्चिम द्वार, यमपुरी का पश्चिम द्वार भांति भांति के रत्नों से सजाया गया है। विचित्र विचित्र मणियों की वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और देवतागण उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ पे ढोल, मृदंग और शंख आदि की ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है। सिद्धों के समुदाय हमेशा हर्ष में भरकर उस द्वार पे हमेशा मंगल काम करते रहते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, जो मनुष्य हर तीर्थ में गोता लगाते हैं, जिस मनुष्य ने पंच अग्नि का सेवन किया हुआ है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान पे अथवा कालंजर पर्वत पे अपने प्राणों का त्याग करते हैं, जो स्वामी, मित्र और जगत की कल्याण के लिए और गौ रक्षा के लिए मारे गए हैं, वे सूरवीर और तपस्वी पुरुष यमपुरी में पश्चिम द्वार से प्रवेश करते हैं। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें यमपुरी के सबसे पीड़ाजनक और विकराल द्वार के बारे में बताने जा रहा हूँ और तुम इसे जरा ध्यान से सुनो। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में
भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ पे निरंतर हाहाकार मचा रहता है और सदैव अंधकार छाया रहता है। उस द्वार पे तीखे सींग, गिद्ध, बाज, सिंह और सांप जैसे कईयों प्रकार के जहरीले कीड़े मकोड़े और जानवर पाए जाते हैं और उन सभी के मुंह से आग की लपटें निकला करती हैं। जो सदैव सभी का अनहित करने वाली पापी आत्माएं हैं, उन सभी का यमपुरी में दक्षिण द्वार से प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे और निहत्थे पुरुष की हत्या करते और कराते हैं, पराई स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण कर लेते हैं और किसी दूसरे की संपत्ति को हर लेते हैं, दूसरों को जहर देते हैं तथा उनके घर में आग लगा देते हैं, किसी के वस्त्र, वस्तु और आभूषणों की चोरी कर लेते हैं, दूसरों की अच्छी व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में गुस्सा पाल लेते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, नगर, राज्य तथा राष्ट्र को महा दुख देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, कन्याओं को बेचते हैं और मीठ मदिरा का सेवन करते हैं, माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनसे तीखे वचन बोलते हैं और भी इसके अलावा जो लोग भांति भांति प्रकार के पापों से जुड़े हुए होते हैं, वो सभी यमपुरी में दक्षिण द्वार से प्रवेश करते हैं। हे खगेश, आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए इन सभी वचनों से तुम्हारे सारे संचय नष्ट हो गए होंगे। वर्तमान में मनुष्य अपनी मानसिकता यानी कि अपने द्वारा किए गए पुण्य और पाप से ही अपने भविष्य के लिए स्वर्ग और नरक का चयन करता है। वह मनुष्य कभी यह नहीं सोचता कि जीवन केवल मृत्यु तक ही है, बल्कि मृत्यु के बाद भी है और बुरे कर्मों का वास्तविक फल तो मृत्यु के बाद ही मिलता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हमारी भेंट आपसे गरुड़ पुराण के अगले भाग में होगी। तो बोलिए राधे राधे।